नवंबर 30, 2021 को एक ट्विटर यूजर जो कि डलास में रहती थी एक वीडियो अपलोड करती है जो कि उसके अपार्टमेंट के डोरबेल के कैमरे का था, जिसमें एक अजीब इंसान दिखता है जो कि 1 महीने तक हर रात को उस ट्विटर यूजर के अपार्टमेंट के बाहर आता और उसके अपार्टमेंट को पूरी रात घूरता रहता। आप खुद देखिए। सभी क्लिप्स में वो अपार्टमेंट के बाहर खड़ा है, शायद इस इंतजार में कि अपार्टमेंट का मालिक कब बाहर निकले। और एक क्लिप में तो वो कुछ बोलने की कोशिश भी करता है लेकिन बोल नहीं पाता। अपार्टमेंट की ओनर जो कि एक लड़की थी, वो रोज रात को उस अजीब इंसान को देखती। लड़की ने उस बिल्डिंग की अथॉरिटीज को भी बताया, लेकिन वो अजीब इंसान फिर भी 1 महीने तक हर रात आता रहा। लेकिन फिर 1 महीने के बाद वो नहीं आया और उसका कुछ पता नहीं चल पाया कि ये इंसान कौन था और क्यों आता था। ये आदमी एक मिस्ट्री बनकर रह गया। ये वीडियो फेसबुक पर नवंबर 2019 को अपलोड की गई थी, जो कि हैरेट ग्रीज रांच टेक्सास में रहने वाली एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी, जिसमें हम एक लड़की को देख सकते हैं जिसने हाथ में फ्लैशलाइट पकड़ी हुई है और वो आधी रात को मदद मांग रही है। ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये लड़की बहुत डरी हुई है, शायद उसका कोई पीछा कर रहा था। लड़की डोर पर बार बार नॉक करती है, लेकिन ओनर डर की वजह से दरवाजा नहीं खोलता। फिर ये फुटेज भी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी काफी क्वेश्चंस का जवाब बाकी था, जैसे ये लड़की किससे डरकर भाग रही थी और ये लड़की थी कौन। जब हाउस ओनर ने इसके बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की और फिर पुलिस को पता चला कि ये लड़की बिल्कुल साउथ डिकोटा में रहने वाली सेरेनिटी डिनोट जैसी दिखती है, जो कि कुछ ही दिन पहले मिसिंग हो गई थी। ये लड़की डोर पर बार बार मदद मांग रही थी, जिसकी पॉसिबिलिटीज भी है कि ये लड़की सेरेनिटी डिनोट थी, लेकिन फुटेज में चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से ये आज भी मिस्ट्री है कि ये लड़की थी कौन और उसके साथ क्या हुआ था। तो इस डिस्टर्बिंग कैमरा फुटेज जो कि 2021 को अपलोड की गई थी, हम एक लेडी को देख सकते हैं जिसने हुडी पहनी है। वो आधी रात को एक घर के सामने आती है और उसके पीछे एक आदमी भी खड़ा था जिसने मास्क पहना हुआ था, और फिर वो बेल रिंग करती है। Doorbell cameras are meant for homeowners to see who's at their door and communicate with their visitors to decide whether or not it's a good idea to let them in. But in this case, the owner opens the door without hesitation. Hello, do y'all have a phone I can use? My car broke down and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. ये लेडी हाउस ओनर से कहती है कि उसकी कार खराब हो गई है, तो क्या वो उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन हाउस ओनर उसे मना कर देता है। और जैसे ही डोर बंद करता है तभी पीछे से मास्क वाला आदमी तुरंत आता है और डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हाउस ओनर ने तुरंत मेन डोर बंद कर दिया था। ओनर फिर पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस को इन दोनों लोगों का कुछ पता नहीं चल पाता। इस फुटेज में एक और चीज है जो इसे और भी स्कैरी बनाती है, और वो है ये प्लेग्राउंड, जिसका मतलब है कि ये दोनों
ज्यादातर उस घर को टारगेट बनाते थे जिसमें बच्चे रहते हो। अगर हाउस ओनर टाइम पर डोर लॉक नहीं करता तो उसके साथ या फिर उसके बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता था। फरवरी 2020 को एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को उसके नेबर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है और उसकी वाइफ घर में अकेली है। वो पुलिस ऑफिसर तुरंत अपने नेबर के घर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जब वो दोबारा अपना मोबाइल चेक करता है तो उसके नेबर ने उसे एक वीडियो भी भेजी थी। वीडियो में हम एक शर्टलेस आदमी को देख सकते हैं जो कि रेंग कर आता है और घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डोर लॉक है तो वो वापस चला जाता है। वो शर्टलेस आदमी 3 दिनों तक लगातार हर रात को आता रहा और घर में घुसने की कोशिश करता रहा। हाउस ओनर ने पुलिस कंप्लेंट भी की और पुलिस ने उस शर्टलेस आदमी को पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन नहीं पकड़ पाई। हर बार वो किसी न किसी तरह बचकर भाग जाता। तो पुलिस और उस हाउस ओनर को इस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि ये क्यों आता था और इस घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था। 2022 को टेक्सास से एक और फुटेज सामने आती है जिसमें एक यंग आदमी ज़ॉम्बी की तरह हरकतें कर रहा था। वो डोर को बार बार धक्का मार रहा था। शायद वो इस घर के फ्रंट डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। तीसरी बार वो फिर से डोर पर धक्का मारता है लेकिन इस बार उसका सिर टकरा जाता है जिसके बाद वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। शायद सिर लगने की वजह से बेहोश हो गया था और उठने की कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। जब ये फुटेज हाउस ओनर ने अपलोड की तो काफी लोगों ने कमेंट भी किया जिसमें से कुछ लोगों ने कहा कि शायद इस आदमी को कोई दिमागी प्रॉब्लम थी या फिर इसने अच्छे नशे किए हुए थे। लेकिन जिसने ये वीडियो अपलोड की थी उसने इस वीडियो फुटेज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जिसकी वजह से आज भी किसी को नहीं पता ये चल क्या रहा था।